चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए की प्रार्थना। तिरुमला देवस्थानम में पूजा अर्चना कर लिया भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद। दिल्ली एनसीआर में नहीं सुधर रहे हालात, AQI 400 पहुंचा के पार। टॉप 5 प्रदूषित शहरों में बिहार के 2 शहर हुए शामिल। देश के कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक। गुरु नानक जयंती पर बोले यूपी के सीएम योगी, कहा सिख आज पूरी दुनिया में छाए पर मुगलों का कहीं अता पता नहीं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मिलकर लड़ेगी चुनाव। अजित पवार बोले सीट शेयरिंग पर नहीं हुई चर्चा, फडणवीस ने बता दी संख्या। कांग्रेस और तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी में हो चुकी डील, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया हुआ दोनों में समझौता। S&P ग्लोबल ने बढ़ाया भारत का GDP ग्रोथ अनुमान 6% बढ़ाकर 6.4% किया। मार्च तक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है भारत। सचिन पायलट का दावा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में बजेगा कांग्रेस का डंका। पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी सरकार। पीएम मोदी ने तेजस में भरी उड़ान तो टीएमसी नेता शांतनु सेन के बिगड़े बोल, कहा क्रैश न हो जाए जेट वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने कहा ये लोग भारतीय सेना से नफरत करने लगे हैं। अगर भाजपा सत्ता में आए तो नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर किशन रेड्डी ने दिया बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को तेजस्वी यादव ने बताया घंटी वाले बाबा। बीजेपी को कहा झूठ का टीका लगाने और भगवा पहन लेने से कुछ नहीं होता। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर आई दिक्कत, ड्रिलिंग वाली जगह है आया पानी। सुरंग में पाइप से निकाले गए ऑगर मशीन के ब्लेड, वर्टिकली 30 मीटर तक हुई खुदाई। काशी में मनाई देव दीपावली, 70 देशों के 150 डेलीगेट्स देखेंगे। 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट। पीएम ने कहा मन करता है मैं भी देखूं। उत्तर प्रदेश के काशी में देव दीपावली की धूम, 21 लाख दियों से जगमगाएगा शहर। वही काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर को भी 11 टन फूलों से सजा दिया गया। वही इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों के वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। सजा बाबा विश्वनाथ का धाम। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर लगाया गंभीर आरोप, केयर टेकर सीएम के दबाव में आचार संहिता उल्लंघन की नहीं हो रही जांच। देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। पीएम मोदी ने गुरु नानक जयंती और देव दीपावली की दी शुभकामनाएं। सिलक्यारा सुरंग की साइट पर पहुंची पीएमओ की टीम। NDMA ने बताया बारिश नहीं बनेगी बाधा, निकाली गई ऑगर मशीन। तेलंगाना में हर तरफ फैला भ्रष्टाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली सत्ता में बने रहना है बीजेपी BRS का मकसद। प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा आसान, सेबी ने नए नियमों को दी मंजूरी। शेयर बाजार में मार्च से सेम डे ट्रेड सेटलमेंट भी होगा लागू। मानहानि में राहुल गांधी को तलब करने पर फैसला। आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनाई। 5 साल पहले शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने BRS सरकार पर बोला हमला। पीएम मोदी बोले तेलंगाना के सीएम हमारे साथ आना चाहते थे, केसीआर मुझसे मिलने दिल्ली आए, हमने ऑफर ठुकराया तो बौखला गए। गाजा में जल्द खत्म होगी जंग, हमास ने इजरायल से की युद्ध विराम बढ़ाने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया समर्थन। लुटेरों ने जितना लूटा सबका बदला लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल बोले बाय बाय केसीआर के नारों से तेलंगाना की हवाएं गूंज रही है। पीएम मोदी बोले MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन होगा साफ। मथुरा में ठाकुर श्यामा श्याम मंदिर का हुआ जीर्णोद्वार। आदित्य ठाकरे करेंगे उद्घाटन। कई मंदिरों का भी कर सकते हैं दौरा। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी, भारत में एडवाइजरी हुई जारी। राज्यों से कहा ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें। चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन के साथ हुआ तेज बुखार। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के लिए 17.5 करोड़ के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन को किया कुर्बान। RCB से किया ट्रेंड। तेलंगाना के लोग एक बीमारी हटाकर दूसरी को गले नहीं लगाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस और सीएम केसीआर पर कसा तंज। देश में वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां हुई शुरू। 1.30 लाख करोड़ से अधिक का होगा बजट, विभागों से मंगाया प्रस्ताव। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने BRS और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा BRS का मतलब भ्रष्टाचारी राक्षसवी समिति। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार के गंगा घाटों पर मेले जैसा जमावड़ा। पटना से लेकर भागलपुर के गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। HAL चेयरमैन बोले डेडलाइन से साल भर पहले 83 तेजस डिलीवर होंगे। नासिक में बन रही तीसरी प्रोडक्शन लाइन, इससे एक साल में 24 स्मारक फर्स्ट A तैयार हो सकेंगे। देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत पर जताया भरोसा। ग्रोथ अनुमान 6 से बढ़ाकर किया 6.40%।
लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण बन सकता है किंग मेकर। आरक्षण से वंचित जातियों को साधने की तैयारियों में जुटी भाजपा। भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि खरीद लेंगे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा जोरदार तंज। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले सीएम केसीआर को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की रेतु बंधु योजना के तहत रकम ट्रांसफर करने पर लगाई रोक। टनल की तोड़ेंगे चट्टान, बचाएंगे 41 जान, सुरंग में बचाओ अभियान हुआ तेज। मौके पर पहुंचे पीएमओ के आला अफसर। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोया आपा। भरी सभा में बोले चुप हो जाओ नहीं तो बाहर निकलो। भाजपा ने वीडियो जारी कर कसा तंज। चंद्राकर बोले महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पैंट हुई गीली। पूर्व मंत्री ने साजिश का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा ये हार की बौखलाहट। दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। सांसदों से मांगा 9 साल का हिसाब। कहा इस बार लोकसभा चुनाव में जनता देगी जवाब। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। रोहतांग दर्रा के लिए रोकी आवाजाही। टूरिस्टों को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी। पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम नवीन पटनायक की मौजूदगी में ली सदस्यता। फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की राजनीति में हुई एंट्री। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में हुई शामिल। 2024 में लड़ेगी लोकसभा चुनाव। सीएम शिवराज के मंत्री ने लगाई झाड़ू। हाथों से किया टॉयलेट साफ। कांग्रेस बोली हार का अंदाजा, इसलिए पार्षद चुनाव के लिए नौटंकी। अमीरों से देश में शादी करने की पीएम मोदी की अपील से ट्रेडर्स खुश। बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा। भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर हुई चर्चा। विदेश सचिव क्वात्रा ने की एफओसी की बैठक की सह अध्यक्षता। शार्क टैंक की तर्ज पर तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया स्टार्टअप थम्मीजा टीवी शो। 200 करोड़ की फंडिंग का मिला कमिटमेंट। मध्य प्रदेश के दमोह में बन रहा देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। तमिलनाडु वीपी सिंह का पिता राज्य चेन्नई में स्टालिन ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का किया अनावरण। कांग्रेस और सीएम केसीआर पर बरसे पीएम मोदी। कहा ये दोनों पापी है, तेलंगाना राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। हमास के साथ जंग और सीज फायर के बीच इजरायल में होगा सत्ता परिवर्तन। नेतन्याहू की बड़ी टेंशन। भारतीय मूल के पूर्व सांसद दवे शर्मा करेंगे राजनीति में वापसी। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में हासिल की बड़ी जीत। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 30 नवंबर को यूएई के दौरे पर होंगे रवाना। म्यांमार में भड़क रही हिंसा, घबराए चीन ने अपनी सीमा पर शुरू किया लाइव फायरिंग अभ्यास। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी ने किया रोना शुरू। कहा भारत के 2025 में पाकिस्तान नहीं आने पर मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। तिरुमला देवी स्थानम में पूजा अर्चना कर लिया भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद। जी हां, तेलंगाना में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद तिरुपति पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक पूजा परिधान में नजर आए। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री 7:40 पर तिरुपति के पास रेणुगुंटा हवाई अड्डे पर उतरे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12:45 बजे महबूबाबाद में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। महबूबाबाद में बैठक के बाद वह तेलंगाना के करीमनगर में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे, जो दोपहर 2:45 बजे निर्धारित है। शाम को 5 बजे हैदराबाद में रोड शो कर प्रधानमंत्री मोदी दिन भर के कार्यक्रम का समापन करेंगे। पीएम मोदी ने तेलंगाना के निर्मल जिले में एक चुनावी रैली में हिस्सा लिया। वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को गरीबों का दुश्मन भी कहा। तीसरी तेलंगाना विधानसभा के लिए मतदान 30 नवंबर 2023 को एक ही चरण में होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले हैं। उत्तर प्रदेश के काशी में देव दीपावली की धूम, 21 लाख दियों से जगमगाएगा शहर। वहीं काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर को भी 11 टन फूलों से सजा दिया गया। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों के वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। सजा बाबा विश्वनाथ का धाम। वाराणसी के गंगा घाट को 12 लाख दियों से सजा दिया गया है। वहीं काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर को भी 11 टन फूलों से सजा दिया गया है। देव दीपावली के अवसर पर भारी संख्या में लोगों के वाराणसी पहुँचने की उम्मीद है। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई है। घाटों के शहर वाराणसी को जब भी सजाया जाता है, वह शहर किसी स्वर्ग से
से कम नहीं लगता है। रोशनी के शहर वाराणसी के घाटों को एक बार फिर सजा दिया गया है। दरअसल वाराणसी में घूमने के लिए देशी व विदेशी मेहमान भारी संख्या में आते हैं। इस बीच 27 नवंबर को देव दीपावली मनाई गई। इस कारण घाटों को सजा दिया गया और भारी संख्या में दीपों को जलाया गया। ऐसे में काशी के घाट पर कई विदेश मेहमान पहुंचने वाले हैं। योगी सरकार ने देव दीपावली को भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों की व्यवस्था कराई है, जिससे काशी के घाट जगमगा उठेंगे। बता दें कि इन 12 लाख दीपों में से 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे। साफ सफाई करके तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर व घाट सजा दिए गए हैं। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के वाराणसी पहुंचने का अनुमान है। इस बाबत सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत, डेलीगेट्स और परिवार के लोग आ रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेहमान इस देव दीपावली का आनंद लेंगे। बता दें कि घाट पर योगी सरकार द्वारा 12 लाख दियों की व्यवस्था की गई। वही कुल 21 लाख दियों को घाटों, कुंडों, तालाबों और सरोवरों पर जलाए जाएंगे।